श्रीनगर में लाल चौक के सामने मेरी मौजूदगी है। श्रीनगर में 13 तारीख को हो रहा है मतदान, जिसको लेकर यहां पर भी चुनावी जोर आजमाइश जारी है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, आज श्रीनगर के लाल चौक से हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश और बात करेंगे अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि इन दोनों को लेकर ही कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार सस्पेंस रखा गया है। एक वक्त पर ये दोनों ही सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर यहाँ की सियासत को देखें तो कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या कंफ्यूजन की स्थिति है, अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही। राहुल गांधी क्या अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, नामांकन भरेंगे, कौन होगा रायबरेली से उम्मीदवार, प्रियंका गांधी को लेकर लगातार चर्चा तेज रही, लेकिन अभी तक पसोपेश की स्थिति कायम है। इन सब के बीच अमेठी से स्मृति ईरानी ने पहले ही नामांकन कर दिया है, लेकिन रायबरेली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मौजूदा वक्त में आखिर कंफ्यूजन किस बात को लेकर है। रायबरेली से बीजेपी भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कब करेगी। गांधी परिवार आखिर अमेठी और रायबरेली की सीट पर अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी को उम्मीदवार क्या बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा, या किसी और को मौका दिया जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में सीधा सवाल पूछेंगे पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमानों की हमारे साथ मौजूदगी है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। आपको बताते चले, अमेठी राहुल गांधी को जहां पर 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, सबसे पहले गांधी परिवार ने इस सीट को 1980 में जीता था। हालांकि 1967 से लगातार कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ बनी रही सीट, और तब से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए, सिर्फ 3 चुनावों को छोड़ दे 1977, 1998 और 2019, तो लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। ऐसे में कंफ्यूजन की ये बड़ी स्थिति क्या मतदाताओं को भी भ्रम में रखेगी। आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें क्या इन दोनों ही सीटों को लेकर और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आज दिन भर इन दोनों सीटों के मसले पर सियासत किस तरह से गरमाई रही है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 3 दिन बचे हैं। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी भी या नहीं, ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता है और ना नेताओं को। अमेठी में बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी नामांकन कर चुकी हैं। रायबरेली में बीजेपी भी इंतजार कर रही है कांग्रेस अपने पत्ते तो खोले। इधर कांग्रेस है जो ना तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीट अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है और ना ही मना करती है। There is still a confusion between Raebareli and Amethi. What is your feeling? Ma'am, you are hesitant to contest the election. Ma'am, you are hesitant to contest the election. Ma'am, please. कंफ्यूज और करप्ट पार्टी, उसकी यही हालत होती है। वो भ्रष्टाचार के चलते कभी अपना चोला बदलते हैं, कभी यूपीए से बदलकर इंडी गठबंधन करते हैं, कभी एक उम्मीदवार से पलट के दूसरे पर जाते हैं। ये कंफ्यूजन की स्थिति करप्ट पार्टी की रहने वाली। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अभी अमेठी और रायबरेली के चुनावी मैदान में हथियार नहीं डाले। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से उम्मीदवारों के ऐलान की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। अब अमेठी से सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि सोनिया गांधी के संसदीय प्रतिनिधि के.एल. शर्मा अमेठी पहुंच चुके हैं। उन्हें अमेठी में ब्लॉक कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें और मुलाकातें करने को कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता 3 मई को तैयार रहें। 2 ही दिन रह गए नॉमिनेशन के, कब पता खोलेंगे मुझे नहीं मालूम। अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। कोई देरी नहीं है। क्या बीजेपी ने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? उन्होंने डरे कौन है बताइए? क्या उन्होंने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। रायबरेली के कैंडिडेट कौन है बीजेपी का बताइए? डरा कोई नहीं है। 3 तारीख तक समय है। अमेठी और रायबरेली की दोनों सीटों पर 20 मई को मतदान है और इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई को दोपहर 3 बजे तक ही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब भी उम्मीदवारों के नाम जानने के लिए 2 मई की शाम तक इंतजार करने को कह रही है। अब ये फैसला जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है,
मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। हालांकि आत्मविश्वास की बात की जाए तो बीजेपी 25 साल में कभी रायबरेली में सोनिया गांधी को शिकस्त नहीं दे पाई और अमेठी में मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा है, क्योंकि 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1,07,903 वोटों से हराया, जबकि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। हालांकि 2019 में भी राहुल गांधी को अमेठी में 4,13,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसी आधार पर कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल को फिर से अमेठी के मैदान में उतारने के लिए धरना दे रहे हैं, जबकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और यूपी विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल को अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारने की अपील की थी। वैसे भी रायबरेली सीट से 5 बार सांसद रह चुकी सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य कारणों से चुनाव लड़ने में असमर्थता जाहिर की थी। उसके बाद से इस सीट पर कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। आज तक ब्यूरो।